Okay, boys, so these are the MCQs of 22 November, NBS के। सही है ना? दो तीन मुझे आज बच्चों ने सेंड किया, रिटर्न देम डाउन, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। एंड रिजल्ट सबका इस तरह समझ लो कि अच्छा नहीं है। दैट टेस्ट वाज अ बिट डिफिकल्ट, ये नहीं था कि पूरा अज़ाब था। इट वाज अ बिट डिफिकल्ट, बट इंग्लिश में माशाल्लाह एक प्यारे बच्चे आप लोगों को इधर ही मौजूद है। 80 मैथ्स में लिए थे, इंग्लिश में 43 लिए थे, बट चलो खैर होता है। Let us start then. Let me share the first MCQ, and unfortunately, the very first MCQ is given incorrect by them. The MCQ is x cube plus 1 by x cube equal to 27. Find x power 4 plus 1 by x की power 4। सही, दिस इज इनकरेक्ट। अगर आप लोग इसको सॉल्व करने बैठ भी जाओ ना, आपके पास आंसर आखिर में नंबर्स की फॉर्मेट में नहीं आएगा, एक्सप्रेशन की फॉर्मेट में आएगा। तो इन केस अब सुनो, अगर उन्होंने ये क्वेश्चन आपको दिया होता और उन्होंने ऑप्शंस दिए होते, ए फॉर एग्जांपल उन्होंने 1/2 लिखा होता है, बी उन्होंने 16 लिखा होता, सी उन्होंने 30 लिखा होता, तो आप लोगों ने डी अगर देखा होता कि वहां पे नन लिखा होता, बेटा इसको टिक करके आना था। सही है। इफ यू वांट मी टू सॉल्व, आई विल सॉल्व इट फॉर यू। कि इसको करना किस तरह कि हाउ डू आई नो कि इसका एक नंबर वाइज आंसर नहीं आ सकता। दैट इज, देखो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इक्वल टू 27। सही है। इसको लिख लो एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 1। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला मैंने यूज किया, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी इक्वल टू 27। बेटा इस चीज को देखो, इसके लिए आपको एक छोटी सी चीज पता होनी चाहिए। एक्स प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वेयर बराबर होता है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 2ab। ए बी तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल से, तो 2 सिर्फ आ जाएगा। इस 2 को शिफ्ट करो तो यू विल गेट दिस एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वेयर माइनस 2, और ये माइनस 1 अपनी जगह पे इक्वल टू 27। अगर कोई कंफ्यूज है कि माइनस 2 किधर आ गया, तो मुझे इस चीज की वैल्यू निकालनी थी, मैंने 2 को इधर शिफ्ट कर दिया। सही है। सो दिस इज व्हाट यू गेट, एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वेयर माइनस 3 इक्वल टू 27, नथिंग एल्स। अब आप लोग अगर कोई चाहे कि सर हम इसको ओपन करके कुछ x की वैल्यू निकालेंगे, तो बेटा क्यूबिक में चला जाएगा, बहुत मसला होगा, नहीं हो सकता, बहुत लंबा होगा। यू नीड अ कैलकुलेटर फॉर इट। सही है, मतलब इट इज वे लेंथी। अच्छा, अब ये तो हमने सिर्फ इस एक्सप्रेशन को लिटरली सिंप्लीफाई किया, हमने यहाँ से कुछ नहीं निकाला। सो हाउ आर वी इवन सपोज टू फाइंड दिस थिंग, x पावर 4 प्लस 1 बाई x पावर 4। अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्या कारनामा किया था, x पावर 4 प्लस 1 बाई x पावर 4। इसको देखो मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर माइनस 2। वही कंसेप्ट, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर को अगर आप लोग इस तरह ओपन करोगे ना, तो इस साइड पे जो बनेगा उससे 2 शिफ्ट करोगे, ये चीज बन जाएगा। सही है, ये बन गया। अब इसको देखो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर, इसको मैं दोबारा इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। सो ये मैं कर दूंगा एक्स प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वेयर माइनस 2 इसका होल स्क्वेयर, और ये माइनस 2 अपनी जगह पे। अब आप लोग बोलोगे कि इससे आगे क्या, तो बेटा अब ये देखो x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर माइनस 2, इसकी वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। यहाँ से देखो, यहाँ से ये हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 बाई एक्स। यहाँ पे माइनस 3 है, प्लस 1 दोनों साइड पे कर लो, प्लस 1 इधर प्लस 1 इधर, ये वाला साइड बन जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 27 डिवाइड बाई x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1। इसकी वैल्यू को इधर शिफ्ट कर लो। सो दिस इज योर आंसर, 27 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2। सो दैट इज व्हाई आई सेड कि अगर वहां पे नन ऑफ दीज ऑप्शन होता, आप लोग इसको टिक करते, क्योंकि इसका आंसर एक कांस्टेंट नंबर में नहीं आ रहा, दूसरे एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में आ रहा है। जरूरी तो नहीं कि आपका आंसर हमेशा 1 2 3 4 5 0 ये सब चीजें आ जाए, जरूरी तो नहीं कि वही आ जाए। द आंसर कुड बी नन ऑफ दीज। सही है, द आंसर कुड बी नन ऑफ दीज। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू डू इट। अगर उन्होंने नन ऑफ दिस नहीं दिया था, इट मींस कि वो लोग नालायक हैं, व्हिच आई हैव बीन टेलिंग यू सिंस डे 1। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan square theta plus secant square theta equal to 10, and they are asked to find tan power 4 theta minus secant power 4 theta। सही है, दिस इज व्हाट दे आस्क यू टू फाइंड। अच्छा, अब एक बात, सही है, एक बात, अगर किसी को ट्रिग्नोमेट्री में याद हो, आई टोल्ड यू पीपल की क्या कहते हैं, tan x, इनफैक्ट उसको छोड़ो लंबा हो जाएगा, वो याद, सीकेंट एक्स प्लस 10x इंटू सीकेंट एक्स माइनस 10, वही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हाँ, बट उसको छोड़ो, उसकी जरूरत नहीं है, इन चीजों को सिंप्लीफाई कर लो। इसको मैं लिख सकता हूँ tan स्क्वायर ऑफ x होल स्क्वायर
माइनस सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स होल स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स। अच्छा, टेन स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स की वैल्यू गिवन है 10, 10 कर लो अंदर। इधर क्या आएगा, इधर माइनस वन आएगा। क्यों माइनस वन आएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स वन के बराबर होता है। तो उसमें अगर नेगेटिव वन कॉमन कर लो, मैं लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोग अभी हवाओं में उड़ रहे हो। सीकेंड स्क्वायर एक्स यहाँ से वन इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर आ जाएगा। मुझे क्या चाहिए, टेन स्क्वायर माइनस सीकेंड स्क्वायर, सो टेन स्क्वायर माइनस सीकेंड स्क्वायर अगर निकालना हो तो माइनस वन मल्टीप्लाई कर लो दोनों साइड पे, यू विल गेट माइनस वन। सो द आंसर वुड बी माइनस 20। सही है, द आंसर वुड बी माइनस 20। तीसरा एक्सट्रीमली इजी, दे आस्क दिस वन के व्हाट इज माइनस sin, 10 आएगा, 20 लिख दिया। oh सॉरी माइनस 10। अच्छा, द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज दिस, ये आपके ओटीपी में भी है, sin थीटा सॉरी 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। दिस वाज द क्वेश्चन। तो ये आप लोगों को पता है कि sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। आई टोल्ड यू पीपल के थीटा को हाफ करो दोनों साइड पे, कर सकते हो। सही है, इक्वालिटी के साथ करना होगा। sin थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। सो ये इसका आंसर है। ना अभी आ जाते हैं वो एमसीक्यूज पे जो सर मैंने भेजे थे, जो मैंने आप लोगों को पीडीएफ के थ्रू भेज भी दिए थे। सही है। अच्छा, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट गॉट मी इवन स्केर्ड फॉर अ मिनट देयर वाज दिस क्वेश्चन। ए जा रहा है, उसके सामने तीन डोर्स हैं और ये तीनों डोर्स जाके इधर बी पे अटैच हो जाते हैं। दिस इज बी। उन्होंने बोला था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग टू बी, गेटिंग टू बी। सही है। अब नॉट गेटिंग टू बी का मतलब क्या है, नॉट गेटिंग टू बी का मतलब ये है कि दरवाजा खुले नहीं, कि दरवाजा खुले नहीं। दे गिव यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच डोर 1/4, मतलब हर डोर के खुलने के चांसेस 1/4 है। 1/4, हर डोर के खुलने के चांसेस 1/4 है। तो वो कौन सा केस होगा, तो वो कौन सा केस होगा कि कोई भी डोर ना खुले और आप लोग बी में नहीं जाओगे। तो आप लोगों को पता है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट निकालना हो ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकाल लो। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग टू बी इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू बी। सही है, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप लोग डायरेक्टली उसको निकाल दो। दूसरा एक तरीका, आप लोग डायरेक्टली उसको निकाल दो। अब यहाँ पे हालात देखो, ईच डोर की 1/4 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ईच डोर की कितनी होगी, 1 माइनस 1/4 एंड यू विल गेट 3/4। तो अगर एक डोर काम कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो अगर वो डोर काम नहीं करेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4। तो अगर तीनों डोर काम नहीं करेंगे, ऑल थ्री सिस्टम फेलियर, ऑल थ्री के लिए फिर वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। सही है, एक की प्रोबेबिलिटी दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रही है। तो नहीं कि अगर पहला दरवाजा नहीं खुलेगा तो दूसरा भी नहीं खुलेगा, नहीं, दूसरा खुल सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी ठीक हो सकती है, उसका चांस लग सकता है। सो सिंस दे आर इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट इवेंट को आप लोग मल्टीप्लाई करते हो। 27 divided by 64 is your answer. This is the probability of not, wait, मैं बताता हूँ। I know sir, मैं बताता हूँ। I know what you're thinking. The probability of not getting to B is 27/64. अगर उन्होंने लिखा होता कि what is the probability of getting to B, तो probability of getting to B will be 1 minus 27 divided by 64. अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि डिफरेंस क्या है। एक बच्चे ने जरूर सोचोगे कि सर आपने तो बताया था कि अगर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की बात करें, नंबर ऑफ वेज की बात कर रहा हूं, हम कहते हैं कि यार अगर ए से मुझे बी तक जाना है, तीन रास्ते हैं, नंबर ऑफ वेज तो तीन है। तो फिर बच्चा बोलेगा कि सर इफ आई हैव थ्री वेज ए, और मतलब ये पहला रोड या ये पहला दरवाजा या दूसरा दरवाजा या तीसरा दरवाजा, सही है, तीन दरवाजे हैं, तो मैं इस तरह की नहीं करता कि सर तीनों की प्रोबेबिलिटी सम कर लो 1/4, या तो ये पहला वाला खुल जाएगा या ये दूसरा वाला खुल जाएगा या तीसरा वाला खुल जाएगा। सो तीनों को प्लस कर लो, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इज 3/4, 1 से माइनस कर लो तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे आप लोग इंडिविजुअली देख रहे हो, इंडिविजुअली नहीं देखना होता। नॉट गेटिंग टू बी का मतलब है कि पूरा सिस्टम फेल कर रहे हैं। आप लोग दरवाजे के पास जा सकते हो, आप लोग बी के पास नहीं जा सकते। बी के लिए तभी नहीं जा पाओगे जब पूरा सिस्टम ही फेल कर जाए। इंडिविजुअल डोर्स को नहीं देखता, सबका कंबाइंड इफेक्ट देखते हैं। ये तो हो सकता है ना कि एक दरवाजा फेल हो दूसरा फेल ना हो, सही है, एक फेल हो दूसरा फेल ना हो, तो
अगर एक बच्चा कहता है कि सर नहीं मुझे सम करना है, तो देन इन दैट सिनेरियो आई विल आस्क यू दिस कि ए से लेकर बी तक जाओ, ये 3 दरवाजे हैं, ये बी है बेटा। अब ईच की प्रोबेबिलिटी 1/9 है, 1/9, 1/9। अब अगर एक बच्चा बोलेगा कि सर मैं सबको प्लस करूं, तो बेटा 1/9 प्लस 1/9 प्लस, सॉरी कम कर लो, 1/2 प्लस 1/2 1/2। अब अगर एक बच्चा बोलेगा कि सर मैंने तो प्लस करना है, तो मैं तो उसको बोलूंगा बेटा आप जब तो प्लस करोगे तो प्रोबेबिलिटी आपके 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो ये तो 1 से ग्रेटर देन 1 आ रहा है, दिस इज इनकरेक्ट। प्रोबेबिलिटी में तो 1 से ग्रेटर की बात नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी इज बिटवीन 1 एंड 0। सो अगर कोई बच्चा करेगा कि सर मैं तीनों को प्लस कर रहा हूँ, आखिर में वो 1 माइनस वो कर लेता, तो फिर तो बेटा 1 माइनस 3/2 माइनस 0.5, ये तो प्रोबेबिलिटी आपने नेगेटिव निकाल दी, आपने तो पूरे इसका बलात्कार कर दिया, बलात्कार तो नहीं करना था ना। सो दैट इज व्हाई इफ यू आर टॉकिंग अबाउट नॉट गेटिंग टू बी, इट मींस अ कंप्लीट सिस्टम फेलियर। अब आई टोटली एग्री कि दिस इज नॉट अ बेसिक मैथ्स क्वेश्चन, उन्होंने बिल्कुल, मैं नहीं बोल सकता कि क्या पी के रखा था उस दिन, बट यू पीपल अंडरस्टैंड। सही है, यहां तक मुझे चैट में बताओ अगर सबको क्लियर हो गया कि क्या चल रहा है, आंसर इसका क्या है, तरीका सिर्फ समझ में आ गया कि हाउ डू वी यूज प्रोबेबिलिटीज। ये चैट में मुझे एक बार बता दो कि is this if this is understood to everyone. Okay, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन मैं एक दफा पीडीएफ के लिए, ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि देयर इज अ सेट जिसमें ये नंबर्स है 5 0 2 2 2 2 7 8। if one integer is added, what remains the same? सही है, दैट इज ए मीन, बी मीडियन, सी मोड और डी नन। अब इस क्वेश्चन के दो तरीकों से पूछा जा सकता है, सो बी वेरी केयरफुल। क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जा सकते हैं। अगर वो बोलते कि इफ, मैं ये बोलते हुए बता रहा हूं, सही है, बोलते हुए बता रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट, इफ वन इज एडेड टू ईच ऑफ द नंबर, अगर इफ वन इज एडेड टू ईच ऑफ द नंबर, तब क्या चेंज नहीं होता। तो आप लोग पहले 5 में 1 प्लस करते 6 हो जाता, 0 में 1 प्लस करते 1 हो जाता, हर 2 में 1 प्लस करते 3 हो जाता, 7 में 1 प्लस करते 8 हो जाता, 8 में 1 प्लस करते 9 हो जाता। तो तुम लोग का जो पूरा ए सेट है वो डिफरेंट हो जाता, ए सेट नया सेट आ जाता जिसमें हर एलिमेंट 1 नंबर आगे हो। सही है, तो फिर आप लोगों ने सारे कैलकुलेशंस दोबारा करने के, पहले मीन क्या था, फिर मीडियन क्या था, फिर मोड क्या था, व्हिच सर्टेनली इज नॉट द केस। बट अगर आगे आ जाए तो यू पीपल शुड नो कैच अप मेथड, ये अब ये लंबा होने वाला है। सही है, इन्होंने बोला कि अगर इसी सेट में ये कितने नंबर है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नंबर है, अगर इसमें हम कोई दूसरा नंबर ऐड कर ले, जैसे 0 ऐड कर ले, एक ही इंटीजर ऐड कर ले, -2 ऐड कर ले, -100 ऐड कर ले, 100 ऐड कर ले, बस कोई एक नंबर ऐड कर ले, व्हिच वुड रिमेन द सेम। बेटा साफ आंसर मोड लग रहा है या नहीं? मोड क्या होता है? द नंबर दैट इज रिपीटेड द मोस्ट। तो इसमें कौन सा नंबर ज्यादा रिपीट हुआ है? 2 4 बार रिपीट हुआ है। तो अगर आप लोग कोई दूसरा नंबर ऐड कर भी, जैसे आप लोगों ने 1 ऐड 0 ऐड कर दिया, तो 0 2 हो जाएंगे उसमें, स्टिल द मोड इज 2, क्योंकि द मोड इज ग्रेटेस्ट, मतलब मोड इज द मोस्ट रिपीटेड वन। तो 2 तो 4 बार रिपीट हो रहा है, कोई 4 नंबर तो ऐड नहीं करा, तो कोई एक ही इंटीजर ऐड करे। से आप लोगों ने 8 एंटर कर दिया, तो यहाँ पे 2 8 हो जाएंगे, बट स्टिल द मोड रिमेन्स 2। सही है, सो द आंसर इज मोड इन दिस सिनेरियो। अरे इसी के एक, टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन भी आया था जो भी आप बता रहे हैं ना, यस 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 उसमें यस, ये था if constant k is added to a set what will remain the same। उसका तो बॉयज, एवरेज होगा ना ये mean। यस नहीं नहीं, एवरेज जरूरी नहीं है, विल टॉक अबाउट दैट लेटर, लंबा हो जाएगा। लेट मी जस्ट फर्स्ट डू दिस वन। सही है, ओके। एक ये लेफ्ट स्क्यूड वाला आया था आप लोगों को, बेटा मैंने क्या कहते हैं वो स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ सेंड किया था। स्टैटिस्टिक्स के पीडीएफ में आपको मैंने क्वेश्चन सेंड किए थे, उसमें मैंने आपको लेफ्ट स्क्यू कराया था, वो कर्टोसिस वगैरह वो सब कर लेना। सही है, लेफ्ट स्क्यू क्या होता है? लेफ्ट स्क्यू में मीन कम हो जाता है, मीडियन से कम हो जाता है, मोड से। और राइट स्क्यू में वो इक्वलिटी रिवर्स हो जाती है, मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड, वो बन जाता है, विच इज इन योर पीडीएफ। सही है, प्लस योर मॉक टेस्ट। सो इसको देख लेना एक बार। अच्छा, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इज, ये तो बिल्कुल चिंदी सवाल है, दिस इज absolutely rubbish। m equal to square root of 5 minus 2, find m minus 1 by m। सो ये भी पढ़ लो कि यहाँ पे क्या करना है। अगर m बराबर है इसके, तो 1 by m हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2। इसको रैशनलाइज कर लो, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2। तो ये ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2, और नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर 5 5 माइनस 4 1 1 आ जाएगा। सो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2।
सो m माइनस 1 बाई m की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2, दिस इज m माइनस m 1 बाई m की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2, क्या कहते हैं माइनस, ये हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, -4 आंसर आ जाएगा। The next question is also, yes, same है, x equal to 2 plus square root of 3, find x plus 1 by x। सही है। तो बेटा अगर आप लोग ये ना कर पाओ ना तो आप लोग फिर दोबारा मैट्रिक क्लास में एडमिशन ले लो, सही है, बट दिस इज डूएबल। इसमें ये तरीका करना है, 1 by x हो जाएगा 1 by 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, उसके साथ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना, सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट इज tan 30 इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये क्वेश्चन आया था, वैल्यू पूछी थी आप लोगों को, मैंने टेबल करवाया था, टेबल से सीधे इसकी वैल्यू आ जाती है, वो टेबल याद करते हैं, सारे वैल्यूज उसी से आती है, सही है ना। इसके 3 एमसीक्यूज टाइप आए थे, मतलब इस बेसिस पे आए थे, सही है। दे हैव नॉट गिवन मी द एमसीक्यूज, दे जस्ट मेंशन कि 3 एमसीक्यूज आए थे। एक ये आया था, साइन थीटा इज पॉजिटिव ओनली इन विच क्वाड्रेंट। तो बेटा ये आप लोगों को याद है, ऐड शुगर टू कॉफी, पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, तीसरे में सिर्फ tan पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल कॉट, चौथे में कॉस और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट सिर्फ पॉजिटिव होता है। साइन इज ओनली पॉजिटिव इन इसमें विच, चार ऑप्शन 1 2, दोबारा बोलो। सर, इसमें चारों क्वाड्रेंट दिए थे, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी और चौथा भी। तो ऑप्शन में चारों क्वाड्रेंट दिए होगे ना, जरूरी तो नहीं कि वहां पे पॉजिटिव हो, तीसरे में साइन नेगेटिव रहता है, पॉजिटिव नहीं रहता लेकिन पहले और दूसरे में तो पॉजिटिव होता है। ना। तो पहले और दूसरा ही आंसर है, क्वाड्रेंट 1 एंड 2 इज द आंसर। अच्छा, नेक्स्ट इज, क्या कहते हैं, साइन इज नेगेटिव इन विच क्वाड्रेंट। साइन, ये लिटरली दे आस्क द सेम क्वेश्चन, इन विच क्वाड्रेंट। सो ये 3 4 हो जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे, सही है। अच्छा, नेक्स्ट इज 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x। बेटा ये उस लेक्चर से आया विच यू ऑल हेटेड, ये वो वाला लेक्चर है, tan ऑफ a प्लस b के फॉर्मूले वाला, विच इज tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b। ये मैंने आप लोगों के FLP 4 में ये पढ़ा हुआ है। आई हैव टोल्ड यू कि 1 प्लस tan x, 1 माइनस tan x, 1 प्लस tan या tan प्लस 1, इस तरह के फॉर्मेट बने तो ये वाले फॉर्मूले जहन में आने चाहिए। tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस x, tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस x, या tan ऑफ x प्लस पाई बाई 4, खैर ये तो पहले वाली की तरह है, tan ऑफ x माइनस पाई बाई 4, सही है। ये तीनों याद होने चाहिए, यू शुड नो हाउ टू प्रूव देम, सही है। सो पहले 1 आना चाहिए, मतलब tan ऑफ आना चाहिए, तो मुझे, सो इसको ओपन कर लो, tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस x, सो tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan ऑफ a tan ऑफ b, हो जाएगा 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x। देखा, यही आंसर है, सही है। सो द आंसर इज tan ऑफ x प्लस पाई बाई 4, पाई बाई 4 प्लस x, या x प्लस पाई बाई 4, या x प्लस पाई बाई 4, सही है। सो दे मेंशनड कि ये दो क्वेश्चन आए थे, एक ये आया था कि फाइंड व्हाट इज 1 प्लस tan x डिवाइड बाई 1 माइनस tan x, आल्सो एक ये आया था 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x। बेटा टेस्ट में थोड़ा सा अपना दिमाग खुला रखो, बेटा इसको जरा देखो, 1 प्लस tan x डिवाइड बाई 1 माइनस, इसी का उल्टा गिवन है 1 माइनस tan x डिवाइड बाई 1 प्लस tan x। तो बेटा इफ दिस इज इक्वल टू tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस x, क्या ये बराबर होगा cot ऑफ पाई बाई 4 प्लस x, क्योंकि उसका उल्टा है, और tan का उल्टा क्या होता है, cot, सही है। तो इस तरह भी कर सकते हो या फिर इस तरह भी कर सकते हो, tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस x। सो मतलब ऑप्शंस को बैक सॉल्व कर सकते हो, tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a tan b, सही है ना। तो ये हो जाएगा। अच्छा, इसको करने के दो तरीके, मैं चलो दोनों करवा देता हूँ, अब हम इसको डिटेल से देखते हैं, सही है। यू सॉ द क्वेश्चन 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x, आपने ये बोला कि इसमें tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला लगेगा, आपने वो लगा के tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस x लाया, ओके। आप लोग टेस्ट में आगे गए, आपको नया क्वेश्चन मिला 1 माइनस tan x डिवाइड बाई 1 प्लस tan x। आप लोग टेस्ट में आगे गए, आप लोगों को नया क्वेश्चन मिला 1 माइनस tan x डिवाइड बाई 1 प्लस tan x। अब मैं दो तरीके बताता हूँ। एक तरीका ये है कि एक बच्चा बोलेगा कि सर इसको मैं लिख सकता हूँ, दिस इज द ऑपोजिट ऑफ दिस, 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x। मैंने बोला बिल्कुल बात ठीक है। फिर वो बच्चा बोलेगा कि सर ये तो अभी आपने बताया, अभी हमने ये एमसीक्यू ऊपर किया कि ये बराबर है 1 डिवाइडेड बाई tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस x।
तो फिर आप बोलोगे कि सर अगर ये इसके बराबर है सो दिस मस्ट बी इक्वल टू कॉट ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स क्यों, क्योंकि 1/10 इज कॉट प्लस एक्स। अच्छा, लेकिन आप बोलोगे कि सर लेकिन ऑप्शंस तो tan के फॉर्मेट में है, तो हम क्या करें, तो मैं बोलूंगा कि कॉट और tan को कौन सी बात रिलेट करते हैं, कॉट ऑफ समथिंग इक्वल टू tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस समथिंग। सही है, कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटीज। सो ये हो जाएगा tan ऑफ, जैसे अंदर कर लोगे तो पाई बाई 4 माइनस एक्स आ जाएगा, एंड ये आंसर होगा। सही है, तो अपना दिमाग थोड़ा सा खुला रखना है, सही है, सोना नहीं, खुला रखना है। या आप लोग ऑप्शंस को बैक सॉल्व कर लेते हैं, बेटा शॉर्टकट यूज कर लेते हैं जिससे आपका दिल कर रहा है। सही है, यू शुड जस्ट हैव एन आइडिया कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। नेक्स्ट इज, अच्छा, a इक्वल टू 3 4 5 एंड एक बाइनरी रिलेशन दिया था बेटा। ये बाइनरी रिलेशन का एक गिव यू द लेक्चर 2 days ago, इसी पीडीएफ में यही क्वेश्चन मैंने करवाया था। 3,5 4,5 एंड 5,5। सी एनबीएस वाले दे हैव अ टेंडेंसी टू रिपीट अलॉट। सही है, अब ये अगर देखो ये रिलेशन फ्रॉम ए टू ए है या नहीं, क्यों, क्योंकि ए का अपने साथ ही सबसेट बना लो। सो 3,4, 3 को 4 के साथ जोड़ो, 3 को 5 के 4 को 5 के साथ जोड़ो, सॉरी 3,5, 4 को 5 के साथ जोड़ो, और आखिर में 5 को 5 के साथ जोड़ो। सही है, 3 को 5 के साथ, 4 को 5 के साथ, फिर और 5 को 5 के साथ। सही है, अब देखो इसका डोमेन किसके बराबर है, 3 4 5। क्या ये सेट ए के बराबर है, बिल्कुल है। क्या सेट ए में रिपीटिशन है, नहीं है। सो दिस रिलेशन इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू ए, आर इज फंक्शन फ्रॉम ए टू ए। सही हो गया, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इज 2 power x plus 2 power x plus 1 equal to 8. This is in your FLP. सही है, so 2 power x कॉमन कर लो, अलजेब्रा के में भी करवाया था, 1 plus 2 आ जाएगा इक्वल टू 8। सही है, सॉरी थोड़ा सा क्लियर लिख देते हैं। 2 power x प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 power x डॉट 2 इक्वल टू 8। 2 power x कॉमन कर लो इंटू 1 plus 3 इक्वल टू 1 plus 2 इक्वल टू 8। 2 power x इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। सही है, और x इक्वल टू नेचुरल लॉग लो लो देने साइड पे, तो लॉग विद द बेस 2 ले लेते, ये हो जाएगा लॉग ऑफ 8/3 टू द बेस ऑफ 2। नेक्स्ट इज कोसिकेंट x माइनस कॉट x sin x। सो कोसिकेंट x इज 1/sin x माइनस कॉट x इज cos डिवाइडेड बाय sin, ऊपर sin है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सो यू विल बी लेफ्ट विद 1 माइनस cos डिवाइडेड बाय, सॉरी 1/sin माइनस cos, सो ये हो जाएगा 1 माइनस sin थीटा cos थीटा sin x cos x डिवाइडेड बाय sin। सही हो गया, तो इस तरह है। या 1/sin को लिख लो सिर्फ, क्या कहते हैं, कोसिकेंट, सो कोसिकेंट थीटा माइनस cos थीटा, इस तरह भी कर सकते हो, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। द नेक्स्ट वन इज 4x पावर 4 प्लस kx, सॉरी 4x पावर 4 माइनस kx स्क्वेयर माइनस x प्लस 7, फाइंड k if x plus 1, सॉरी x minus 1 इज अ फैक्टर। बेटा ये तो आपके बुक में इसके 200 एमसीक्यूज मैंने डाले हुए, सही है, दिस मस्ट नॉट बी एन इशू। x माइनस 1 को 0 के बराबर पुट कर लो, x इक्वल टू 1 आ जाएगा, 1 को इसमें पुट कर लो। इफ इट इज अ फैक्टर, अगर ये फैक्टर होगा तो इसमें पुट करने से रिमाइंडर 0 आना चाहिए। सो 4 1 टू पावर 4 माइनस k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 7, ये शुड बी इक्वल टू 0। फाइंड k, यहाँ से k मालूम कर लेना। नेक्स्ट इज, हाँ ये भी आपके एफ एल पी का, ये 9/25 की पावर x इक्वल टू 3/5। सही है, आप लोगों को साफ पता चल रहा है 9 का स्क्वायर रूट क्या है 3, 25 का स्क्वायर रूट क्या है 5, तो डायरेक्टली पता चलता है x की वैल्यू 1/2 होनी चाहिए। इस चीज का जो मैं स्क्वायर रूट करूंगा तो यही चीज आएगा। सही है, और बैक सॉल्व, बैक सॉल्व 1 सेकंड में आंसर दे देगा आपको इन क्वेश्चंस का। सही है, इफ 1/x प्लस 1 प्लस 1/z इक्वल टू 0, फाइंड x square plus y square plus z square given that x plus y plus z equal to 0। सही है, अब मेरी नॉट इक्वल टू 0 इक्वल टू 3।
अब ये जो चीज है ना, इसमें घबराने की बात नहीं है, सही है। ये जो चीज, ये इन वैसे क्या कहते हैं, एक चीज को वैसे मैनिपुलेट करके तंग किया। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, किस तरह बेटा, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z 0 के बराबर है। ओके, एक्स वाई जेड को पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर लो। एक्स वाई जेड को मल्टीप्लाई करोगे, पहले के साथ एक्स वाई जेड करोगे तो वाई जेड बचेगा, दूसरे के साथ करोगे तो एक्स जेड बचेगा, तीसरे के साथ करोगे तो एक्स वाई बचेगा, इक्वल टू 0। अब 2 मल्टीप्लाई कर लो, सो 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई एक्स, सॉरी वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 0। ये देखो बन गया। अब इसको होल स्क्वायर कर दोनों साइड पे, सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। सही है। एंड दिस इज इन योर मॉक टेस्ट एन, एफएलपी एक्स में या मॉक टेस्ट एन में, उसमें ये क्वेश्चन है। सही है। इक्वल टू कितना है, 9। ये 0 हो गया, इसकी वैल्यू 9 आ गई। सही है, इसकी वैल्यू 9 आ गई। एक बार कैलकुलेशंस वगैरह चेक कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं। सर एक सेम ये क्वेश्चन था, उसमें एवरेज निकालनी थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की। तो अगेन वही बात है ना, यू इफ यू आर गिवन क्या कहते हैं, जो एवरेज, तो बस सिर्फ उसे डिवाइड करना, मतलब इसी वैल्यू को 3 से डिवाइड करना, 3 आ जाता। सही है, इसी वैल्यू को 3 से डिवाइड करके 3 आ जाता। एक आपका ये चीज है कि 6 फ्लैग्स डिफरेंट कलर्स गिव सिग्नल। तो बेटा ये आप लोगों को मैंने परमुटेशन में करवाया था, बिल्कुल यही फ्लैग करवाया था, बस सिर्फ मैंने वहां पे 7 फ्लैग्स करवाए थे। सो 6 परमुटेशन 6, 6 फैक्टोरियल इज योर आंसर। 6 फैक्टोरियल को ओपन कर लेना, 720 आंसर आता है। सर लेकिन नहीं ये नहीं, एक, इसमें ऑप्शन ही नहीं था। तो सही है ना, ऑप्शन 720 हजारों नहीं में था। कोई दिया। क्या किसमें दिया था? यस सर, कोई 1100 समथिंग था, 1050 था, हाँ 720 था। उन्होंने, मैं समझ गया, समझ गया। उन्होंने फिर ये बोला होगा कि क्या कहते हैं, व्हाट इज इट कॉल्ड, एटलीस्ट एट मोस्ट का तो नहीं आया था। नहीं नहीं नहीं, ऑल फ्लैग्स नहीं यूजिंग एटलीस्ट, एट द सेम टाइम। उन्होंने ये बोला था कि 6 डिस्टिंक्ट कलर है या सेम कलर है। ये याद नहीं है। अच्छा, अगर सेम कलर होते तो फिर 6, अगर सेम कलर होते एक ही परमुटेशन बनता, फिर आंसर 1 होता है। वाज देयर 1 और डी नन ऑफ दीस, ऐसा कुछ था। नहीं। अच्छा, सारे इस तरह थे। द क्वेश्चन इज डेफिनेटली इनकरेक्ट। उन्होंने वर्डिंग में गलती की या उसमें गलती की, सही है, बिकॉज दे शुड हैव मेंशन्ड द कलर्स। इफ यू ओपन एनी बुक परमुटेशन में आपको कलर मेंशन करके देते, अदरवाइज यू विल हैव से कि यार मैं तो अज्यूम कर सकता हूँ कि ये सेम कलर्स के, सो दे विल टेल यू इधर डिस्टिंक्ट और सेम, सो दिस इज अ मिस्टेक ऑन देयर पार्ट, बट यू नो द कांसेप्ट। सही है। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है, इट्स इंटरेस्टिंग। अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, find probability of exactly 2 boys। सही है, 2 boys। बेटा तो ये बहुत आसान है, इसमें सैंपल स्पेस सिर्फ बनाना था। या तो लड़का लड़की होते, या दोनों लड़कियां होती, या क्या कहते हैं, व्हाट इज इट कॉल्ड, इफ यू आर टेकिंग ऑर्डर इनटू अकाउंट, या क्या कहते हैं, बॉय गर्ल होते या गर्ल और बॉय होते। अब आप लोग बोलोगे कि ये पहला बॉय और गर्ल और दूसरा गर्ल और बॉय में क्या फर्क है। इफ यू आर गोइंग टू आस्क, पहला गर्ल और बॉय, दूसरा, बेटा उम्र का फर्क है, एक पहले पैदा दूसरा बाद में पैदा होता है। यस दे कुड हैव बी बोर्न ऑन द सेम टाइम, बट लेट्स नॉट गेट इनटू। एंड दूसरा है बॉय और बॉय। सही है। सो दूसरा है बॉय और बॉय, 1/4 एग्जैक्टली। 2 बच्चे अगर होते 1/4 प्रोबेबिलिटी होती। अगर 1/4 प्रोबेबिलिटी उन्होंने नहीं दी, इफ दे डिड नॉट गिव 1/4 प्रोबेबिलिटी, या 1/4 आंसर ना होता, 1/2 फिर देखना होता। क्यों? क्योंकि फिर हम नहीं अज्यूम करें, हम ये कह रहे कि दोनों सेम टाइम पे भी पैदा हो सकते हैं। सो गर्ल गर्ल, या 2 लड़के होती या 2 लड़के होते, तो एग्जैक्टली 2 बॉयज का 1/2 हो जाता। या 2 लड़कियां होती या 2 लड़के होते। दे हैव ओनली सेड कि 2 बच्चे हैं। मैं बोलता हूँ यार लड़का या लड़की हो गए, दूसरा बोलेगा नहीं यार क्या कहते हैं, दोनों लड़के हो गए या दोनों लड़कियां होगी। अब अगर हम एज को अज्यूम कर रहे हैं, तो अगर मैं बोलूंगा कि 2 लड़के हैं, एक लड़का है एक लड़की है, इन दैट सिनेरियो 1/3 हो जाता। बी जी, या लड़का लड़की होते हैं, सही है, गिवन दैट B1 G1 को हम सेम कंसिडर कर रहे हैं, सही है, या बी बी होता या जी जी होता। अब एक बच्चा बोलेगा सर जी बी भी हो सकता है, अगेन ये वो वाला केस जिसमें हम एज को कंसिडर कर रहे हैं, सो इट इज अ बिट कंफ्यूजिंग। सही है, दे हैव नॉट स्पेसिफाइड कि एग्जैक्टली फैमिली हैज जस्ट 2 चिल्ड्रन, और कुछ उन्होंने बोला कि क्या क्या अजम्पशंस लेनी है। सही है, सो इन दैट केस 1/3 होता। अदर देन दैट, इफ दे हैव मेंशन्ड कि क्या कहते हैं एज को वो नहीं करना, इसको इग्नोर करो, चलो ये एज वाली बात जो मैंने मेंशन की इसको इग्नोर करो। 4 सैंपल स्पेस बनेंगे यूजुअल, उसके साथ बी जी 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 बी बी बी। सही है, सो कितने हो गए,
4 ऐसे सैंपल स्पेस बन सकते हैं, सो 1/4 सही है। अगेन लेट मी रिपीट दिस, अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, सही है, अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, या लड़का होगा या लड़की होगी, सही है, या लड़का या लड़की, या बॉय और गर्ल। अगर गर्ल और बॉय होते हैं कि पहले लड़की दूसरा लड़का, ये कब होता, जब वी आर कंसिडरिंग देम एज टू डिफरेंट चाइल्ड्स, टू डिफरेंट चाइल्ड्स ऑन डिफरेंट टाइम्स, सही है ना। और फिर होते कि या दोनों लड़के होते हैं, छोटे दो भाई होते हैं, या दो लड़कियां होती। इन दिस सिनेरियो द आंसर इज 1/4। इफ यू डू नॉट सी 1/4, इफ यू डू नॉट सी 1/4, देन या लड़का लड़की होते हैं, या दोनों लड़कियां होती हैं, या दोनों लड़के होते हैं। दे आर नॉट केयरिंग अबाउट द एज, इन दैट सिनेरियो इज इट इज 1/3, इन दैट सिनेरियो इट इज 1/3, सही है। एक दूसरा है y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इज रिफ्लेक्टेड 180 डिग्री अराउंड ऑरिजिन, सही है, फाइंड y, सही है। सो रिफ्लेक्शन अराउंड ऑरिजिन होता है, रिफ्लेक्शन अराउंड एक पॉइंट अगर करते हो ना, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है, रिफ्लेक्ट करो अराउंड ओरिजिन, सो y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर, सही है। दिस इज सेम एज अराउंड शिफ्टिंग अबाउट द एक्स एक्सिस, सही है, आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं। सो अगेन दिस इज नॉट स्पेसिफाइड प्रॉपर्ली आइदर, सही है। अराउंड अ पॉइंट वैसे आप लोग रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, यू डू इट अराउंड अ सिमेट्रिकल वो, पॉइंट इज नॉट सिमेट्रिक। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं इसके थ्रू वो कर सकता हूँ, क्या कहते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं बोलूंगा कि ये बी है, ए बोलेगा कि मेरे सामने बी मेरा मिरर इमेज है, जितना डिस्टेंस ए से लेकर इस लाइन तक होगा उतना बी से लेकर इस लाइन तक होगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ये ए एक पॉइंट है, इस पॉइंट के अराउंड पे 180 डिग्री रिफ्लेक्ट कर दो, तो इट्स नॉट मेंशन, एक पॉइंट के अराउंड आप कहां पे रिफ्लेक्ट करोगे। 180 डिग्री में इस तरह भी मेजर कर सकता हूं, 180 डिग्री में इस तरह भी मेजर कर सकता हूं, 180 डिग्री में इस तरह भी मेजर कर सकता हूं। सो इन दैट सिनेरियो नो आंसर, नो आंसर। एक पॉइंट के अराउंड आप लोग नहीं करते, यू डू इट अबाउट अ फिक्स्ड एक्सेस, अ प्रॉपर एक्सेस के दरमियान रिफ्लेक्ट करते हो। मिरर इमेज के लिए आपको पूरा एक एक्सेस, एक सामने प्लेन चाहिए होता है, यू कैन नॉट डू इट अराउंड अ पॉइंट, क्योंकि उन्होंने मेंशन किया कि ओरिजिन। सो अगेन आई सेड ओरिजिन के 180 डिग्री में इधर भी कर सकता हूं, 180 डिग्री में इधर भी कर सकता हूं, पूरा उसको उल्टा करना है, मैं इधर भी कर सकता हूं, मैं इधर भी कर सकता हूं। सो यू कैन डू इट इन आइदर डायरेक्शन, सही है। अगेन दिस इज इनकरेक्ट। ऑप्शन में दे वुड हैव गिवन यू कि क्या कहते हैं, व्हाट इज इट कॉल्ड, नन ऑफ दीस गिवन, दे बोले होते कि इट इज नॉट रिफ्लेक्टेबल एंड सो ऑन। ओके बॉयज, that's pretty much it. Covers everything. And thank you so much for your time. Take care of yourselves.